हेलो बच्चों, कैसा हुआ आज का आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम? मुझे ज़रूर बताइएगा। तो बच्चों, आज की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर्स। अपने आंसर्स मैच कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट के थ्रू कि आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ। अब देखो बच्चों, जो क्वेश्चन पेपर पैटर्न बताया गया था उसके अकॉर्डिंग तो आपके पेपर नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिर भी घबराने वाली कोई भी बात नहीं है, क्योंकि पेपर बिल्कुल सिंपल आ रहे हैं, इजी आ रहे हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन आया आपका अनसीन पैसेज। पैसेज 5 मार्क्स का ये पैसेज था कि जॉन को बुक्स पढ़ना अच्छा लगता था। उसके रूम में एक छोटी सी लाइब्रेरी थी जिसमें सभी तरह की कहानियाँ थी, और हर रोज़ स्कूल से आने के बाद वो एक बुक को उठाता और 1 घंटे के लिए पढ़ता था। उसकी फेवरेट बुक थी एडवेंचरस स्टोरीज़, डाकुओं के बारे में, खजाने के बारे में। और जॉन का जो ये प्यार था पढ़ाई के लिए, रीडिंग के लिए, इसकी वजह से वो एक बेटर स्टूडेंट बन गया था, और उसने अपनी स्टोरीज़ भी फ्री टाइम में अपनी खुद की स्टोरीज़ वो लिखना उसने स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन आया था व्हाट डिड जॉन हैव इन हिज रूम। बिल्कुल ईजी, कि एक छोटी सी लाइब्रेरी थी उसके रूम में, और ये दिया गया है ऑप्शन सी में। ठीक है, आगे देखो, व्हाट डिड जॉन लाइक टू रीड द मोस्ट। जॉन को ज़्यादा जो है क्या पढ़ना पसंद था। अभी हमने देखा था एडवेंचर स्टोरीज अबाउट पायरेट्स, बी ऑप्शन ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है व्हेन डिड जॉन रीड बुक्स। जॉन बुक्स को जो है कब पढ़ता था? आफ्टर स्कूल, स्कूल से आने के बाद। आगे देखते हैं, थोड़ा सा हैंग हो रहा है ये, कोई नहीं। देखो चौथा क्वेश्चन है हाउ डिड रीडिंग बुक्स अफेक्ट जॉन। बुक्स को पढ़ने से जॉन पर क्या असर पड़ रहा था? इट मेड हिम अ बेटर स्टूडेंट, ऑप्शन बी इज़ राइट। नेक्स्ट, व्हाट डिड जॉन स्टार्ट डूइंग इन हिज फ्री टाइम। फ्री टाइम में उसने अपनी स्टोरीज लिखना स्टार्ट कर दिया था, सो ऑप्शन सी राइटिंग हिज ओन स्टोरीज इज राइट। ठीक है, अगला भी आपका यही आ गया अनसीन पैसेज, और ये भी आ गया आपका 5 मार्क्स का, लेकिन ये भी बिल्कुल सिंपल था। मारिया को अपनी शाम बिताना जो है कहाँ पे पसंद था? अपने दादाजी के ओल्ड बुक स्टोर में, और कोजी शेल्स, अलमारियों में जो है सभी काइंड्स की, सभी टाइप्स की बुक्स थी, और जो है बुक्स की ओल्ड पेजेस की स्मेल, और साथ में जो वो कॉफ़ी पीती थी वो उससे बड़ा कंफर्टेबल महसूस करती थी। एक दिन मारिया को मिला एक डस्टी लेदर बाउंड एक मैगज़ीन। इसके पेजेस जो है हैंड रिटन स्टोरीज से भरे हुए थे, जिनमें पास्ट के मोमेंट्स के बारे में बताया गया था। और जब उसने वे स्टोरीज़ पढ़ी तो उसने महसूस किया कि स्टोरीज जो है बहुत ज़्यादा ट्रूली मैजिकल थी, जादुई थी। पहला क्वेश्चन, वेयर डिड मारिया इंजॉय स्पेंडिंग हर इवनिंग। पहली लाइन में है एट हर ग्रैंडफादर्स ओल्ड बुक स्टोर। दूसरा, व्हाट फिल्ड द शेल्व्स ऑफ द बुक स्टोर। बुक स्टोर की शेल्व्स में क्या था? बुक्स ऑफ ऑल जॉनर्स। तीसरा है सी क्वेश्चन, व्हाट मिक्सड विद द स्मेल ऑफ ओल्ड पेजेस। द स्मेल ऑफ फ्रेश कॉफ़ी। चौथा है व्हाट डिड मारिया फाइंड दैट वाज डस्टी एंड लेदर बाउंड। अ जर्नल, एक पत्रिका मिली थी उसको। व्हाट डिड मारिया फाइंड आउट अबाउट स्टोरीज। उसे लगा था कि स्टोरीज ट्रूली मैजिकल हैं। ठीक है, तो आई होप बिल्कुल 10 मार्क्स तो आपके, मुझे बिल्कुल जो है पूरी उम्मीद है कि ये 10 में से 10 आप लेने ही वाले हैं। ठीक है, फिर कंपोजिशन, ये मैंने आपको बताया था कि कंपोजिशन पर बेस्ड क्वेश्चंस इस बार आएंगे। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट अ लीव ऑफ 3 days टू अटेंड अ वेडिंग इन द फैमिली। अब देखो, स्कूल में जब आपको छुट्टी लेनी होती है तो आप अपने प्रिंसिपल सर को, मैडम को एप्लीकेशन लिख के देते ही हैं। अब तक आप जो है सिक लीव लिख रहे थे, ये थोड़ा सा मैटर अलग आ गया कि फैमिली में शादी है तो आपको छुट्टी चाहिए 3 दिन की, उसके लिए एप्लीकेशन लिखनी है। तो आंसर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ठीक है, और इसके साथ ही चॉइस मिली थी आपको कि समर वैकेशंस पे पैराग्राफ लिखना है, 5 मार्क्स का ये आया था। तो ये भी मैंने आपके लिए फ्रेम कर दिया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एनुअल एग्ज़ाम में काम आ जाएंगे। ठीक है, कंपोजिशन का तो आपको काम करना ही है। चलिए जी, आगे 5 मार्क्स की ग्रामर आ गई। पहला, पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस में गॉड ब्लेस यू, बहुत ही सिंपल। एम कैपिटल हो जाएगा, जी कैपिटल हो जाएगा, और लास्ट में आ जाएगा एक्सक्लेमेटरी मार्क। ठीक है, सेकंड आया था इसका पार्ट टेंस पर बेस्ड। एट दिस टाइम एवरी डे दे प्ले टेनिस। देखो एवरी डे आ गया ना, एवरी पहचान होती है कि ये एक रूटीन में काम हो रहा है, तो ये आ जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, और दे है सब्जेक्ट तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, प्ले आ जाएगा इसका आंसर। तीसरा है आर्टिकल, आई सो एन ईगल फ्लाइंग इन द स्काई, क्योंकि देखो ईगल क्या साउंड आ रही है?
ई, ठीक है, जो एक वाउल साउंड है। अगर वाउल साउंड होती है तो एन आता है, और कॉन्सोनेंट की साउंड होती है तो ए आता है। जैसे कि देखो अभी जो रूल बताया है उसी के अकॉर्डिंग अगला जो सेंटेंस है हमारा वो भी आर्टिकल वाला है। ही इज़ ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि जब हम यूनिवर्सिटी बोल रहे हैं यह साउंड आ रही है जो कि एक कॉन्सोनेंट साउंड है। ठीक है, अगला भी टेंस पर बेस्ड आ गया है। शी कुक डिनर वैन द फोन रैंग। जब फ़ोन बजा तो वह डिनर पका रही थी। पास्ट कॉन्टिन्यूस, शी वॉज कुकिंग। ठीक है, साथ ही साथ देखो स्क्रीन पे आंसर्स भी आप देख लेना, एक बार तो सारा सुन लो कि क्या रूल है, किसके अकॉर्डिंग आंसर बन रहा है। उसके बाद स्क्रीन पे सारे क्वेश्चंस का आंसर इकट्ठे ही आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट देखो नरेशन, टॉम सेड दैट ही वुड बी देयर टुमारो, चेंज हो जाता है द फॉलोइंग डे या द नेक्स्ट डे में। ठीक है, अगला भी देख लो, आंसर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये भी नरेशन है। शी सेड दैट, शी इज़ एम आर चेंज हो जाते हैं वर्ड्स में। ठीक है, तो सारा आंसर आपको ये जो है नोट कर लो आप, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके आंसर्स जो है कितने ठीक हो रहे हैं। अब देखो बच्चों, सैम्पल पेपर में मैंने आपको लिटरेचर पर बेस्ड एक पैसेज दिया था, ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड से ही मैंने पैसेज लिया था, और आपका उसी चैप्टर से इसमें पैसेज आ भी गया है। तो बच्चों जो वीडियोस मैं आपके लिए बनाती हूँ वो आपके रिवीजन के लिए होती हैं, आपके बेनिफिट के लिए ही होती हैं, उनको ज़रूर देखा करो। ठीक है, और एनुअल एग्ज़ाम तक हम मिल के ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। तो जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हम एनुअल एग्ज़ाम तक ऐसे ही अच्छे से मिल के पढ़ाई करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों इसमें बताया गया है एल्बर्ट आइंस्टाइन, उनका जो है जन्म कब हुआ था, मार्च 14, 1879, जर्मन सिटी ऑफ उल्म थी। और जो है उनको कुछ नहीं पता था कि उनकी लाइफ कितनी ग्रेट होने वाली है, कितना महान काम वो करने वाले हैं। उसके विपरीत उनकी मदर तो उनको एक फ्री की मानती थी, सन की मानती थी, क्योंकि उनका सिर थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा था, और जब वे 2.5 साल के थे तब तक वो बात नहीं कर पा रहे थे। और फाइनली जब उन्होंने बोलना सीखा तो वह हर बात को 2 बार बोलते थे। उन्हें नहीं पता था कि बाकी जो बच्चे हैं उनके साथ कैसे खेलना है, क्या करना है। बाकी साथी उनको ब्रदर बोरिंग बुलाते थे, और जो है आइंस्टाइन अपना ज़्यादा समय खुद ही अकेले खेलते रहते थे, मैकेनिकल टॉयज़ उनको पसंद थे। और जब उनकी न्यू बॉर्न सिस्टर माजा पैदा हुई तो जो है ऐसे कहा जाता है कि उन्होंने ये कहा था कि अच्छा ये तो हो तो गई, लेकिन इसके व्हील्स कहाँ हैं, पहिए कहाँ हैं। ठीक है, इसका मतलब वो जो है इतना ब्रिलियंट नहीं थे बचपन में। ठीक है, नॉर्मल ऐसे उनका बिहेवियर नहीं होता था। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, एल्बर्ट आइंस्टाइन कब पैदा हुए थे, पहली ही लाइन में दिया गया है। ठीक है, और सेकंड है कि उनका जन्म कहाँ पर हुआ था। थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है बच्चों, स्क्रीन में हैंग हो रहा है ये, कोई नहीं, देखते हैं। देखो फर्स्ट है मार्च 14, 1879, सेकंड का आंसर हो जाएगा जर्मन सिटी ऑफ उल्म। ठीक है, आगे चलते हैं। व्हाट प्रॉब्लम डिड अराइज इन आइंस्टाइन इन हिज चाइल्डहुड, बचपन में क्या समस्या आई थी। 2.5 के हो गए थे वो, लेकिन उन्होंने बोलना स्टार्ट नहीं किया था। आइंस्टाइन को क्या पसंद था बचपन में, मैकेनिकल टॉयज़ के साथ खेलना। माजा कौन थी, उनकी न्यू बॉर्न सिस्टर थी। ठीक है, इसके साथ ही आपको चॉइस दी गई। विंड पोएम से स्टैंजा आया कि विंड गॉड वो काम नहीं करेंगे जो तुम उन्हें बताओगे, तो इसलिए आओ हम स्ट्रॉन्ग होम्स बना लें, डोर्स को फर्मली बंद कर लें, बॉडी को जो है स्ट्रॉन्ग बनाएं, हार्ट को स्ट्रॉन्ग बनाएं, ये सब करो और हवा आपकी जो है दोस्त बन जाएगी। क्योंकि विंड क्या करती है, कमज़ोर आग को बुझा देती है और स्ट्रॉन्ग को और भी फैला देती है। उसकी दोस्ती अच्छी है, आओ हम उसकी हर रोज़ तारीफ़ करें। तो विंड जो है सिंबल है ज़िंदगी के चैलेंजेस का। पहला क्वेश्चन, पोएट हमें क्यों कहते हैं कि हम स्ट्रॉन्ग हाउस बना लें ताकि हम अपनी रक्षा कर सकें स्ट्रॉन्ग विंड से। सेकंड, हमें क्या करना चाहिए अपने हार्ट और बॉडी का, हमें स्ट्रॉन्ग बना लेने चाहिए, स्टेड फास्ट बना लेने चाहिए। तीसरा, स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश, इसमें जो है कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है। इसमें बच्चों पर्सोनिफिकेशन है कि हवा जो है क्या करती है, स्ट्रॉन्ग फायर को और ज़्यादा फैला देती है। तो वो मतलब कि जैसे इनएनिमेट को एनिमेट बना दिया गया है, इसलिए पर्सोनिफिकेशन यहाँ पे यूज़ किया गया है। फोर्थ है, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ द विंड ऑन द फायर, विंड का फायर पे क्या असर होता है। ये वीक फायर को ब्लो आउट कर देती है और स्ट्रॉन्ग को रोर एंड फ्लरिश कर देती है। पोएम कौन सी है, विंड है। पोएट का नाम देख लो स्क्रीन पे। ठीक है, तो आई होप आपने सारे अच्छे से किए होंगे। आगे देखो 3 मार्कर आ गया क्वेश्चन, बिस्मिल्लाह खान जी ने शहनाई 15 अगस्त को कहाँ पे बजाई थी और ये इवेंट हिस्टोरिक क्यों था, आपको पता ही होगा। रेड फोर्ट में बजाई गई थी ये, और वे पहले इंडियन थे जिन्होंने भारत का, अपने देश का जो है
मान बढ़ाया था, उनको ये अपॉर्चुनिटी मिली थी, उन्होंने अपने म्यूज़िक से सारे देश का स्वागत किया था। और ये इवेंट हिस्टोरिक क्यों था? क्योंकि इस दिन हमारे देश को आज़ादी मिली थी। बाकी देखो क्वेश्चन नंबर 7, द रोड नॉट टेकन, इसके लिए अलग वीडियो बनाई थी मैंने, इसकी समरी सेंट्रल आइडिया करवाया हुआ है। ठीक है। 8th क्वेश्चन, ये मैंने सैम्पल पेपर में दिया था कि पोएट को क्या करना पसंद है जब बारिश होती है। 9th मैंने आपको करवाया था सैम्पल पेपर में इनिसफ्री कैसी जगह है। थोड़ा सा लैंग्वेज जो है चेंज आ गई, सेंटेंस चेंज आ गया है, बट सैम्पल पेपर में जो करवाया गया था वही आंसर आप इनके लिख सकते थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, डिस्क्राइब इन ब्रीफ द एडवेंचर्स ऑफ टोटो द मंकी, ये मैंने आपको करवाया था कि दादाजी टोटो को क्यों छोड़ के आते हैं। तो टोटो ने जो जो काम किए थे उसका भी जिक्र जो है उस आंसर में किया गया है, स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। ठीक है। तो ये आपका 6 मार्क्स का आ गया था। और ईश्वरन की स्टोरी जो है, ईश्वरन तस्कर वाली स्टोरी को कैसे नरेट करता है, हाथी की कहानी के बारे में क्या बताता है, ये चॉइस में आया था। ठीक है। तो यहीं पे आपकी जो है ये डिस्कशन ख़त्म होती है। आपको ध्यान से आप देखना कि आपके आंसर्स कितने मैच होते हैं, मुझे कमेंट के थ्रू बताना कि पेपर कैसा हुआ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल।